नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में रिलीज हुई मलयालम सुपरहिट फिल्म पोन्मन के बारे में बात करेंगे। फिल्म का संक्षिप्त परिचय। हमारी फिल्म के नायक अजेश एक सोने का व्यापारी है। वे शादी के अवसरों पर सोना देते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं, यानी वे एक प्रकार से सोने का किराया व्यवसाय चलाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां ब्रूनो नामक एक युवक स्थानीय राजनीति में शामिल होता है। ब्रूनो अपनी मां और बहन स्टेफी के साथ रहता है, जिसकी शादी तय हो चुकी है। हालांकि वे वित्तीय परेशानियों में हैं, उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और उन्हें स्टेफी की शादी के लिए 25,000 रुपए के सोने की आवश्यकता है। ब्रूनो की मां पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। पड़ोसी उन्हें गोल्ड रोल्ड सोने के बारे में बताता है, जो असली सोना नहीं होता। फिर ब्रूनो शर्म नामक एक आदमी से मिलता है, जो मदद करने पर सहमत होता है और उसे बास्टिन से परिचित कराता है। अजेश कहानी में एक सोने के व्यापारी के रूप में प्रवेश करते हैं। वे स्टेफी की शादी के लिए 26 सावराइन का सोना देने पर सहमत होते हैं, इस शर्त पर कि अगर शादी के बाद कम सोने की आवश्यकता होती है तो वे अतिरिक्त सोना वापस ले लेंगे। ये लेन देन बिना किसी टैक्स या बिल के होते हैं, जिससे अगर कोई सोना चुरा ले तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। शादी के दिन अजेश सोने के साथ आते हैं। स्टेफी खुश हो जाती है और उसकी मां एक समझौते पर हस्ताक्षर करती है। शादी की रस्म होती है, लेकिन ब्रूनो और पैरिश के बीच झगड़े के कारण रिसेप्शन में बहुत कम मेहमान आते हैं। अगली सुबह स्टेफी की शादी मारियानो से होती है, जो एक बड़ा और डरावना व्यक्ति है। शादी के बाद अजेश हिसाब किताब निपटाने आते हैं और पाते हैं कि 26 सावराइन का सोना इस्तेमाल हुआ है, जिससे 13 सावराइन का सोना वापस किया जाना है। स्टेफी की मां कहती है कि स्टेफी 13 सावराइन की एक चेन पहन रही है, लेकिन जब अजेश उसकी जांच करते हैं तो वे पाते हैं कि ये उनके व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। धोखे से नाराज होकर अजेश ब्रूनो और उसकी मां का सामना करते हैं। स्टेफी रिसेप्शन पर सोने के गहने पहनकर आती है, जिससे सभी लोग चकित हो जाते हैं। जब मारियानो खाने के लिए चला जाता है तो अजेश स्टेफी के पास जाते हैं, जो डर जाती है। अजेश संदेह से बचने के लिए खुद को स्टेफी का कजिन बताते हैं। तनाव बढ़ता है। स्टेफी अपने सोने के साथ उठकर चली जाती है। अजेश स्थिति पर विचार करते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वे अपने सोने के बिना जाने से इनकार करते हैं। ब्रूनो अजेश पर हमला करने पर विचार करता है, लेकिन फैसला करता है कि नहीं करेगा, क्योंकि अजेश सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस बीच मारियानो की बहन अजेश से आकर्षित होती है, लेकिन अजेश के लिए सोना ही प्राथमिकता बनी रहती है। ब्रूनो अजेश का सामना करता है, जो अपना सोना वापस मांगते हैं। स्टेफी घमंड से उसे वापस करने से इनकार करती है। अजेश उन्हें हस्ताक्षरित समझौते की याद दिलाते हैं, लेकिन स्टेफी की मां कहती है कि वो सोना वापस नहीं करेगी। गंभीर परिस्थितियां। एक पार्टी में अजेश और मारियानो के बीच तनाव बढ़ता है। अजेश पीने के बाद मारियानो के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। बाद में मारियानो स्टेफी से अजेश के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करता है। वो दावा करती है कि वो एक दूर का रिश्तेदार है। मारियानो को पता चलता है कि स्टेफी ने अजेश को सोना देने की योजना बनाई थी और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एक बहस के दौरान मारियानो अजेश के पेट में चाकू घूम देता है और घर लौट आता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए वो ब्रूनो को बताता है कि क्या हुआ। ब्रूनो, बास्टिन और स्टेफी अजेश की जांच करने जाते हैं, लेकिन उनका घर बंद पाते हैं। अजेश की मां एक ईंट कारखाने में काम करती है और उनकी बहन भी वही काम करती है। ये देखकर स्टेफी को अजेश पर दया आती है। वो समझती है कि अजेश एक गरीब परिवार से है और अपनी मां और बहन की देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सोने की वापसी। स्टेफी अजेश के लिए अफसोस महसूस करते हुए मारियानो के घर से 13 सावराइन के सोने को चुराती है और बस से भागने की कोशिश करती है। मारियानो उसे पकड़ लेता है, सार्वजनिक रूप से पीटता है और सोना वापस ले लेता है। एक गांव की प्रतियोगिता में
अजेश मारियानो का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो एक प्रतियोगिता हार जाता है जिसे उसने 2 साल से जीता था। अजेश स्टेफी से मिलते हैं, जो बताती है कि मारियानो सोना कहां रखता है। वो सुझाव देती है कि अजेश मारियानो की बहन से शादी करें ताकि सोना मिल सके, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। एक गांव के त्योहार के दौरान मारियानो विवादित सोने को अपनी जेब में रखता है। स्टेफी सिर्फ 13 सावराइन का सोना पहनती है और 13 सॉवराइन के सोने को नहीं, ये कहते हुए कि उस पर खून लगा है और वो उसे नहीं पहन सकती। अजेश मारियानो को अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं, ये धमकी देते हुए कि अगर वो सोना नहीं लाएगा तो वे कुछ मूल्यवान चीज को नदी में फेंक देंगे। मारियानो वहां दौड़कर आता है और अजेश को सोना फेंक देता है, जो फिर उस पर हमला करते हैं। अजेश मारियानो को धोखा देकर उसका हाथ एक मशीन में फंसवा देते हैं, सोना लेते हैं और भाग जाते हैं। ब्रूनो मारियानो के दोस्तों को भटकाने में मदद करता है, जबकि अजेश चर्च में स्टेफी से मिलते हैं। स्टेफी सोने के बिना मारियानो के पास लौटने से डरती है और दूसरे गांव भागने की योजना बनाती है। अजेश उसके साथ जाने की पेशकश करते हैं। जैसे जैसे वे एक साथ यात्रा करते हैं, अजेश स्टेफी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो उनके बीच एक रोमांटिक रिश्ते के विकसित होने का संकेत देता है। अजेश और स्टेफी अभी भी संपर्क में हैं और एक दिन एक साथ हो सकते हैं। फिल्म एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्ते और प्यार अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, आज हमने पोनमन कहानी के माध्यम से प्यार, धन और रिश्तों के गहरे अर्थ को समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारे अपनों में छिपा होता है, न कि भौतिक संपत्ति में। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। हम जल्द ही एक नई फिल्म समीक्षा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।